संसद की दीवारें आज फिर गूंज रही हैं, लेकिन बहस की आवाज से नहीं, हंगामे की गूंज से। आज बजट सत्र का दूसरा चरण शुरू हुआ है और पहले ही दिन सदन में वो तमाशा शुरू हो गया है जो विपक्ष की पहचान बन चुका है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी, स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ, लेकिन क्या हुआ? विपक्षी सांसद बेल में आ गए, नारेबाजी की, धक्का मुक्की की हद तक पहुंच गए और सदन को 3 बजे तक स्थगित करना पड़ा। राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर मिडिल ईस्ट के तनाव पर बोल रहे थे। इजराइल ईरान का संघर्ष, अमेरिका ईरान की टकराहट, और विपक्ष ने क्या किया? हल्ला मचाया, वॉकआउट कर गए। ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये विपक्ष की वो पुरानी आदत है जो लोकतंत्र को एक बाजार में बदल देती है, जहां मुद्दे नहीं बिकते, सिर्फ शोर बिकता है। आज हम इस पूरे प्रकरण को समझेंगे, विश्लेषण करेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस और राहुल गांधी की ये रणनीति आखिर क्या हासिल कर रही है, सिवाय जनता की निराशा की। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज। देखिए, संसद कोई सर्कस नहीं जहां मदारी डमरू बजाकर करतब दिखाए, लेकिन विपक्ष, खासकर कांग्रेस, इसे वैसा ही बनाने पर तुली हुई है। पहले राज्यसभा की बात करते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ साफ अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत का रुख संवाद और कूटनीति का है। प्रधानमंत्री मोदी हर विकास पर नजर रखे हुए हैं। मिडिल ईस्ट में लाखों भारतीय काम करते हैं। पेट्रोल की कीमतों पर असर पड़ सकता है, सुरक्षा का सवाल है। विपक्ष ने खुद नियम 176 के तहत बहस की मांग की थी, जो 2.5 घंटे की चर्चा है। लेकिन जब जयशंकर बोलने लगे तो क्या हुआ? मल्लिकार्जुन खड़गे जैसे सीनियर नेता, जो संसदीय प्रक्रिया के जानकार हैं, वो भी हंगामे में शामिल हो गए। चेयर ने बार बार कहा कि आपकी बारी अभी आएगी, सरकार का पक्ष पहले सुनिए, लेकिन नहीं, विपक्ष को तो बस कीचड़ उछालना था। मोदी सरकार डरपोक है, प्रधानमंत्री किसी काम के नहीं है, ये सब बोलकर वो बाहर निकल गए। ये कोई नई बात नहीं है, चाहे कोई भी मुद्दा हो, हर बार यही होता है। मुद्दा खुद उठाओ, चर्चा शुरू हो तो फिर हंगामा कर दो और भाग जाओ। ये उद्दंडता है, अराजकता है। विपक्ष संसद को चलने ही नहीं देना चाहता। अब लोकसभा की तरफ भी आप देखिए, यहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी थी। 118 सांसदों के हस्ताक्षर, कांग्रेस, सपा, डीएमके, वामपंथी सब इसमें शामिल थे। यहां तक कि टीएमसी ने भी इसका सपोर्ट किया, हालांकि वो पहले हिचकिचा रही थी। आरोप क्या है? स्पीकर पक्षपाती है, विपक्ष की आवाज दबाते हैं, राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। लेकिन सच क्या है? स्पीकर ने कहा कि चर्चा करो, लेकिन विपक्ष ने क्या किया? वो बेल में घुस गए, आक्रामक तरीके से हंगामा करने लगे, धक्का मुक्की की नौबत तक आ गई। सदन को 3 बजे तक स्थगित करना पड़ा, और ये जानते हुए कि बहुमत उनके पास नहीं है। शशि थरूर खुद कह चुके हैं कि हम जानते हैं नंबर्स हमारे पास नहीं है, ये सिर्फ ओपिनियन रखने का एक मौका है। तो फिर ये हंगामा क्यों? क्योंकि कांग्रेस को असली मुद्दों पर बहस ही नहीं करनी। अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, इन पर वो क्या कहेंगे? वो तो सिर्फ शोर मचाकर सुर्खियां बटोरना चाहते हैं। राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन, देश उनसे उम्मीद करता है कि वो सरकार को जवाबदेह बनाएंगे, लेकिन वो क्या कर रहे हैं? हर दिन संसद के बाहर बैनर लेकर नारेबाजी, सीढ़ियों पर बैठकर प्रदर्शन, गल्फ इज बर्निंग, इंडिया नीड्स लीडरशिप, ये नारे लगा रहे हैं। लेकिन दुनिया तो मोदी की लीडरशिप को मान रही है। भारत मिडिल ईस्ट में संतुलन बनाने की कोशिश कर रहा है। जयशंकर ने साफ कहा कि संवाद से ही रास्ता है, लेकिन राहुल की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। वो संसद को मछली बाजार बना रहे हैं। उनकी पार्टी अब राजनीति नहीं, तमाशा कर रही है। मदारी की तरह डमरू बजाओ, करतब दिखाओ और जनता को बेवकूफ़ बनाओ, लेकिन जनता वो सब देख रही है। यह अविश्वास प्रस्ताव कोई नई बात नहीं है। इतिहास देखिए, 1954 में जीबी मालवंकर के खिलाफ, 1966 में हुकुम सिंह, 1987 में बलराम जाखड़, हर बार विपक्ष हारा। अब 40 साल बाद फिर वही। लेकिन क्यों? क्योंकि कांग्रेस हताश है, 99 सीटों पर सिमट गई है। राहुल गांधी को मोदी का मुकाबला करने की ताकत नहीं मिल रही,
तो स्पीकर पर हमला, पहले जगदीप धनखड़ पर, अब ओम बिरला पर। लेकिन हर बार हार, और हार को जीत की तरह पेश करो कि हमने लड़ाई लड़ी। लड़ाई ये तो हताशा का नतीजा है। देखिए, विपक्ष की समस्या बहुत गहरी है। वो मुद्दे उठाते हैं, लेकिन फिर वो चर्चा से भाग जाते हैं। बजट पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देने आती हैं तो वॉकआउट। मिडल ईस्ट पर जयशंकर बोलते हैं तो हंगामा। क्यों? क्योंकि उनके पास जवाब नहीं है। वो सिर्फ कीचड़ उछालना जानते हैं। और राहुल गांधी, वो तो नियम का पालन ही नहीं करना चाहते। पूर्व आर्मी चीफ MM नरवणे की अनपब्लिश्ड किताब को कोट करते हैं, लेकिन सदन में प्रस्तुत नहीं करते। स्पीकर कहते हैं कि प्रस्तुत करो, तो बोलने नहीं देते। लेकिन राहुल जी, संसद आपकी जागीर नहीं, नियम सबके लिए है, आपकी मनमानी नहीं चलने वाली। और बाहर का दृश्य भी आप देखिए, संसद के गेट पर, सीढ़ियों पर राहुल, खड़गे, अखिलेश सब बैनर लेकर नारे लगा रहे हैं, हर दिन यही। लेकिन क्या इससे कुछ हासिल होने वाला है? जनता थक चुकी है इस तमाशे से। विपक्ष को लगता है कि शोर से लोकतंत्र बचता है, लेकिन लोकतंत्र बचता है बहस से, मुद्दों से। सरकार ने व्हिप जारी किया कि सभी सांसद मौजूद रहें। PM मोदी ने बिरला की तारीफ की कि वो संविधान को समर्पित हैं, अराजक सदस्यों को भी संभालते हैं वो, और विपक्ष वो पछताएंगे, जैसा कि किरण रिजिजू कह चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि आने वाले दिनों में क्या होगा। सरकार एक कंट्रोवर्शियल बिल लाने वाली है अगले 2-3 दिन में। विपक्ष छटपटाएगा, ईरान युद्ध सब भूल जाएंगे, स्पीकर भूल जाएंगे, वोट चोरी भूल जाएंगे, उनके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि असल में विपक्ष के पास रणनीति नहीं है, सिर्फ हंगामा है। कांग्रेस राहुल के चक्कर में बाकी विपक्ष को भी ले डूब रही है। TMC, सपा सब इसमें फंस गए हैं। लेकिन जनता समझदार है, वो देख रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन शोर। ये संसद है, लोकतंत्र का मंदिर, लेकिन विपक्ष इसे बाजार बना रहा है। राहुल गांधी जी, आप लीडर हैं, लेकिन आपकी लीडरशिप में कांग्रेस डूब रही है। विपक्ष की एकजुटता सिर्फ हंगामे में दिखती है, मुद्दों पर नहीं। मिडल ईस्ट का संकट बहुत गंभीर है, भारत के हित पर दांव है, लेकिन विपक्ष को तो सिर्फ मोदी पर हमला चाहिए। जयशंकर ने साफ कहा कि भारत ईरान का जहाज आयरिस लवान को कोची में डॉक करने की अनुमति दी थी, धन्यवाद मिला, लेकिन विपक्ष ने नहीं सुना, वो तो भाग गए। ये प्रकरण दिखाता है कि विपक्ष की राजनीति अब हताशा पर टिकी है। वो संसद चलने नहीं देते, जनता का पैसा बर्बाद करते हैं, लेकिन अंत में हारेंगे। अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा, स्पीकर बने रहेंगे और विपक्ष फिर रोएगा कि लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन खतरा तो विपक्ष खुद है और जनता सब देख रही है। और आपको क्या लगता है? अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।